एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल की कि कैसे आप इस टूल की प्रॉपर सेटिंग कर सकते हो और कैसे इस टूल को आप स्मार्टली यूज़ कर सकते हो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों ही सिचुएशन में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको अपनी ट्रेडिंग व्यू पर जाना है और यहाँ टूल्स में से आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर लेना है। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ कब करते हैं? जब मार्केट किसी एक पर्टिकुलर ट्रेंड में चल रही होती है तो उसके पुल बैक और रिट्रेसमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस टूल का यूज़ करते हैं। इस टूल में अब आपको सबसे पहले सेटिंग करनी है, तो क्लिक ऑन इट एंड गो टू द सेटिंग। अब यहाँ पर सेटिंग पर आपको कुछ इस तरीके के नंबर्स नज़र आएंगे जो आपके रिट्रेसमेंट नंबर्स हैं। इन रिट्रेसमेंट नंबर्स में से आपको कुछ सेटिंग करनी है। वो करनी किस बेसिस पे है मैं ये बताती हूँ। फिबोनाची में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं वो ये लेवल है और वो ये जोन है। इसे हम गोल्डन जोन भी बोलते हैं, गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल्स भी बोलते हैं, जो कि 0.38, 0.05, 0.06 पे होता है। मतलब यहाँ से मार्केट के किसी भी डायरेक्शन में रिवर्स करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट लेकर पुल बैक भी कर सकती है। तो आपको इन लेवल्स को ध्यान रखना है। अब आप क्योंकि बिगिनर हो तो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेटिंग है और इन लेवल्स के लिए इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स है, तो आप सिर्फ वही कर लो ताकि आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स को ड्रॉ करते टाइम कंफ्यूज ना हो। नाउ गो टू द सेटिंग्स ऑफ फिबोनाची। अब सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको सिर्फ गोल्डन नंबर्स रखने हैं, रेस्ट ऑफ द नंबर्स यू हैव टू रिमूव लाइक 0, 0.3, 0.6, 1 एंड 0.5। रिमूव दिस 0.2 एंड 0.6। अब आपके लिए गोल्डन लेवल आपके पास है। सिर्फ इतने लेवल को अगर आप चेक करते हो तो आपके लिए ट्रेंड के रिट्रेसमेंट को कैच करना थोड़ा ज़्यादा और आसान हो जाता है। अगर मार्केट एक स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड में है तो मार्केट मूवमेंट के हिसाब से छोटे छोटे रिट्रेसमेंट और पुलबैक्स लेती है, जहां पे प्रीवियस हाई के ब्रेकआउट पर ट्रेडर्स एंट्री लेते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ब्रेकआउट के बाद एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन दे दे, और अगर ऐसा होता है तो उस टाइम पर आप अपने ट्रेड्स पर फंस जाते हो। और इन पुलबैक्स को अच्छे से गेज करने के लिए ही हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करते हैं। जब भी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड पे होती है तो यहाँ पर आपको बॉटम से लेकर टॉप तक फिब रिट्रेसमेंट लाइन को ड्रॉ करना होता है। एंड ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आपको फिब रिट्रेसमेंट जोन्स मिल जाते हैं। जब भी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव के बाद रिट्रेस करती है तो ये आपके लिए एक बाइंग एंट्री हो सकती है। सिंपली यहाँ पर आपको ये गोल्डन लेवल्स को ध्यान रखना है और जब भी मार्केट 0.5 के लेवल पर या 0.6 के लेवल का टॉप टैप करती है और वहां से टैप करने के बाद एक बुलिश पैटर्न बना के ऊपर को जाती है, देन दिस इज अ लॉन्ग एंट्री फॉर यू। अब सिंपली यहाँ पर देखो, मार्केट ने 0.5 के लेवल को टैप किया और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न बनाकर मार्केट ऊपर जा रही है। देन हेयर यू कैन टेक अ लॉन्ग एंट्री। लॉन्ग एंट्री में आपको सिंपली इस कैंडल के क्लोजिंग पर अपनी एंट्री प्लान करनी है। स्टॉप लॉस आपका 0.6 लेवल पे होगा एंड आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का लेकर चलना है। सिंपली 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको यहाँ पर कीप करना है। लेकिन ध्यान ये रखना कि अगर मार्केट ने अभी तक अपने स्ट्रॉन्ग स्विंग हाई को ब्रेकआउट नहीं किया है तो आप अपनी सिर्फ और सिर्फ 50% पोजीशन से ही एंट्री लो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 100 क्वांटिटी से आपको एंट्री लेनी है तो आप सिर्फ 50 क्वांटिटी से एंट्री लो। लेकिन जब मार्केट ये स्विंग हाई को ब्रेक कर दे देन आप रिमेनिंग 50 क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो। जब आप बुलिश पैटर्न पे ऐसे पैटर्न पे एंट्री लेते हो तो मार्केट विल गोना टेंड टू मूव इन योर डायरेक्शन। अब जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट ने अपने इस पर्टिकुलर स्विंग को, एक हाई स्विंग को ब्रेक कर दिया है, तो आप इस पर्टिकुलर पोजीशन पे अपने रिमेनिंग 50% क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो, बिकॉज नाउ ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बन जाता है। वेयर एज अगर आपको एसएल रखना है तो आप एसएल 0.5 और 0.6 पर होगा। एंड अप साइड अगर मार्केट आपकी मूव करती है तो आप अपने पर्टिकुलर ट्रेड में प्रॉफिट को ट्रेल भी कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट, इस सिचुएशन में जब मार्केट रीसेंट स्विंग हाई को ब्रेक कर कर ऊपर जाती है तब आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हो और एंट्री पॉइंट पर ला कर रख सकते हो कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे आई और आपके एंट्री पर आई तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस जोन पर बैठ सकते हो। काफ़ी बार ऐसा होता है कि प्राइस एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड पर होता है और बार बार वो 0.3 के लेवल पे ही ये मूव करता रहता है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में अगर प्राइस एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ अपसाइड को ब्रेक करता है तो आप अपनी लॉन्ग एंट्री प्लान कर सकते हो, जहाँ पर
आपका स्टॉप लॉस 0.3 के लेवल पर होगा और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का होगा। अब चलो फटाफट एक एग्जांपल देख लेते हैं डाउन ट्रेंड में कि कैसे आप फिबोनाची लेवल को डाउन ट्रेंड पर भी यूज कर सकते हो। अगर प्राइस स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड में है और वो लोअर लोज बना रहा है तो ऐसे टाइम पे आप फिब रिट्रेसमेंट को कैसे यूज करेंगे। सिंपली आपको टॉप टू बॉटम फिब रिट्रेसमेंट लाइन को ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद जब प्राइस अपसाइड को मूव कर 0.6 या 0.3 के लेवल को क्रॉस करता है एंड देन अगेन वो डाउन ट्रेंड में आकर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न या कैंडल बनाता है, देन आपको इस पर्टिकुलर कंडीशन पर अपने शॉर्ट ट्रेड को प्लान करना है। सिंपली आपको अपने शॉर्ट ट्रेड पर एंट्री लेनी है एंड यहाँ पर आपको अपने स्टॉप लॉस को 0.6 पर रखना है एंड आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को 1:2 पर रखना है। जब कैंडल 0.3 के लेवल के नीचे क्लोज हो जाए देन आप अपनी ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। बट हाँ, ध्यान ये रखना क्योंकि एक स्विंग लो है बट अपने अभी इसने स्ट्रॉन्ग स्विंग लो को ब्रीच नहीं किया है, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपनी पोजीशन को 100% एंट्री ना करें, बल्कि अगर आपके पास 100 क्वांटिटी है देन मेक श्योर दैट यू एंटर फ्रॉम 50% क्वांटिटी, यानी 50 क्वांटिटी को ही आप यहाँ पर एंटर करें। बट वंस जब आपका एक स्ट्रॉन्ग स्विंग लो ब्रीच होता है विद अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल या बुलिश पैटर्न, देन यू कैन प्लान अ शॉर्ट एंट्री हेयर विद योर रिमेनिंग क्वांटिटी एंड ऐसे टाइम पर आप अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट लाकर रख सकते हो जहां पर आप अपने प्राइस को एंट्री किया था, बिकॉज नाउ यू हैव अ लेवरेज ऑफ दिस पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड। तो आई होप आपको फिबोनाची लेवल यूज कैसे करना है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लो। इस तरीके से हम आने वाली वीडियो में काफी सारे टूल और इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट आपको कौन से पर्टिकुलर टूल या इंडिकेटर में इन डिटेल वीडियो चाहिए, प्लीज कमेंट इट डाउन, वी विल ट्राई टू मेक इट एज सून एज पॉसिबल। पर्टिकुलर वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि वो भी अच्छे से आप फिबोनाची लेवल्स को यूज कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।